हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट प्राइमरी एंड अपर दोनों लेवल के लिए मैथ की क्लास। अगर आपने मैथ की क्लास अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज की क्लास पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दिया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर रहेगी। तो कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर रहने वाली है। तो चलिए इसको देख लेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा बढ़ता हुआ क्रम। इसको आप बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले रखेंगे सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद बड़ी संख्या और लास्ट तक सबसे बड़ी संख्या जाएगी। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर देख लेंगे क्या है, 0.88 जो है ये सबसे छोटी संख्या है, तो इसको सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या रखने वाले हैं, दूसरी संख्या हो जाएगी 8.008। देखते हैं तीसरी संख्या। तीसरे नंबर पर आ जाएगा 8.08। दो नंबर पर आ जाएगा 8.80 और जो लास्ट की संख्या है वो क्या रहने वाली है, वो आ जाएगी यहाँ पर 8.80 और उसके बाद क्या आ जाएगा 8। यहाँ पर हमने इनको क्रम में लिख दिया है। तो देख लेंगे थर्ड नंबर पर यहाँ से कौन सी आई है, ये 1 हो गया, ये सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड नंबर पर हमारी क्या संख्या मिल गई है, 8.08। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। 8.08 जो है हमें संख्या मिल गई है, ये तृतीय स्थान पर रहने वाली है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 16.5, इसकी मल्टीप्लाई 3 से है, -35 डिवाइड बाई 5 -3 और मल्टीप्लाई 13.5 का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो मान बताने के लिए हमें करना क्या होगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं। तो बोर्ड मास यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड वाला ही पोर्शन हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.5, ये ऐसा ही रहेगा। मल्टीप्लाई 3 से है तो ये भी ऐसा ही रहेगा, और -35 को डिवाइड करना है किससे, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते हो जाएगा 35। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 -3 ऐसा ही रहेगा, और मल्टीप्लाई किससे हो रही है 13.5, ये भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब सेकंड नंबर पर हमें करना क्या है, यहाँ पर करना है सॉल्व मल्टीप्लाई वाला पोर्शन। तो चलिए इसको कर लेते हैं। 16.5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 1 कैरी हो जाएगा, 3 6 18 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा। कैरी कितना होगा 1, 3 1 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव लगा है तो यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारा आ जाएगा 49.5 आ जाएगा ये। उसके बाद हमें करना क्या है, -7 है, इसको ऐसा ही लिख देंगे। फिर माइनस कितना है 3 की, और 13.5 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 का 5 है, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और उसके बाद कैरी 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। तो ये कितना आ जाएगा 40.5, ये आ गया है यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो माइनस वाले नंबर हैं उनको एक साथ ऐड करके आप लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49.5। 40.5 में आप 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 47.5 हो जाएगा। चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करके यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 5 जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो पूरा आंसर हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो चलिए देख लेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है, इसका मान जो है क्या आ गया है, 2 आ गया है। बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 2/5 + 3/4 बराबर है। तो ये किसके बराबर है ये बताना है। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ करेंगे 2/5 प्लस कितना 3y है ये 4। इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेने वाले हैं इसका। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 4 जा हो जाता है 20, 4 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से करेंगे तो 5 3 जा हो जाएगा 15। यहाँ को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 23 अपॉन हो जाएगा 20, हो जाएगा 20 और 3 23, एक सही 3/20 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया है 2,59,031 दिया हुआ है, उसमें 5 का स्थानीय मान तथा 37,089 में 3 के अंकित मान में क्या अंतर है। तो यहाँ पर इन दोनों के मान दिए हुए, 5 का स्थानीय मान और 3 के अंकित मान का अंतर बताना है। तो इसको लिख लेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें 5 का
स्थानीय मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, 5 के आगे आप कितने जीरो लगाएंगे, क्योंकि 5 जो है 5वें नंबर पर ही इसमें दिया हुआ है तो 4 जीरो लगा देंगे। ये आ गया है 5 का स्थानीय मान। अब यहाँ से देखना है हमें 3 का अंकित मान। तो 3 का अंकित मान क्या है, तो अंकित मान जो होता है वही रहता है। तो 3 है तो ये 1 नंबर पर ही रखा जाएगा, तो 3 माइनस यहाँ से हम कर देंगे। स्थानीय मान में बदलाव हो सकता है पर अंकित मान चेंज नहीं होता है, तो -3 करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 0 है तो यहाँ से कैरी करेंगे 1, कितना हो जाएगा 10, 10 से 3 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। यहाँ पर बचता है 9, यहाँ पर भी बचता है 9, यहाँ भी 9, और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ से कैरी लिया था तो यहाँ हो जाएगा 4। 49,997 हमें संख्या मिली है। यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या के 1/5 है। 1/5 भाग है और आधे भाग जो हैं अशोक के वृक्ष हैं, शेष नीम के वृक्ष हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 दी हुई है तो उस बाग में आम के कितने वृक्ष हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे कुल वृक्षों की संख्या हमने x मान ली है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आम के वृक्ष बताने हैं, 1/5 भाग हैं सभी वृक्षों के। तो सभी वृक्ष कितने हैं, x, तो यहाँ पर आम के पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, x/5 हो जाएगा। उसके बाद अशोक के वृक्ष जो हैं वो सभी वृक्षों के क्या दिए हैं, यहाँ पर आधे दिए हैं, ये हो जाएगा x/2, क्योंकि यहाँ पर वृक्षों की संख्या दी है आधे। फिर उसके बाद हमें करना क्या है, नीम के पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कुल संख्या दी हुई है नंबर में, तो इसको ऐसा करना है x माइनस कितना कर देंगे, x माइनस x/5 कर देंगे, और कितना माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे इससे हम x/2। यहाँ पर आम के पेड़ों की संख्या माइनस करेंगे और अशोक के पेड़ों की संख्या माइनस करेंगे तो नीम के पेड़ यहाँ पर बच जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम हम यहाँ ले लेंगे, 5 का और 2 का कितना हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10। यहाँ पर x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हो जाएगा 10x, और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2x, और यहाँ करेंगे कितना, 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, -2x और -5x कितने हो जाएंगे, -7x। तो ये क्या इक्वेशन बनती है, ये बन जाएगी यहाँ पर 10x माइनस के कितना हो जाएगा, ये 7x, और अपोन में कितना बचता है यहाँ पर 10, बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 से 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3x, और बटे में आ जाएगा 10। तो यहाँ पर नीम के पेड़ों की संख्या कितनी आ गई है, 3x/10। तो ये आई है संख्या x में, और वैसे यहाँ पर नीम के पेड़ों की संख्या दी है 12। तो इक्वल क्या कर देंगे, इसके आप इक्वल कर देंगे यहाँ पर 12, तो हमें यहाँ पर कुल पेड़ों की संख्या मिल जाएगी। तो चलिए कुल पेड़ों की संख्या निकाल लेंगे कितनी है। कुल पेड़ कितने आ जाएंगे, 12 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दाई 120, और बराबर में क्या रहेगा, बराबर में है 3x। यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 जो है 120 के अपोन में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, और अपोन कितना हो जाएगा इसके 3, और बराबर क्या रहेगा, बराबर रहेगा यहाँ पर x। तो क्या करेंगे, 3 से 120 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, और ये 0 ऐसा ही रह जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। पेड़ों की संख्या हमें मिल गई है, x की वैल्यू कितनी आ गई है 40। यहाँ पर करना क्या है, तो बाग में आम के कितने वृक्ष हैं, तो आम के वृक्ष कितने निकालने हैं हमें, x/, थे वो 5। इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे, कितना था, x/5 था, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 40। तो चलिए इसमें रख देते हैं, इसको क्या करेंगे, 40 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 40 को, कितना हो जाएगा 5 8 जा 40। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू मिल गई है वो कितनी है, वो मिली है 8। पूछा क्या जा रहा था, बाग में आम के पेड़ों की संख्या हमें बतानी है, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर 3 ब्रांड दिए हुए हैं A, B तथा C। इसके जो पेनों के पैकेट हैं वो क्रम से क्या हैं, 5, 6 और 12 बना रहा है। एक दुकानदार है, उसको तीनों पेन जो है समान संख्या में खरीदने हैं। उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो न्यूनतम संख्या यहाँ पर निकाल लेनी है। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी दी हुई है, A बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 5, B बराबर कितना दिया है, B बराबर दिया है 6, और C बराबर दिया है यहाँ पर 12। ये पैकेटों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे क्या, यहाँ पर तीनों संख्याओं का एलसीएम हम निकाल लेंगे। 5, 6 और 12 का हमें एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, ये सम संख्या है तो 2 से हो जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 से कितना जाएगा 6, 2 या 6, 2 6 12,
फिर 2 से हो जाएगा तो कितना रहेगा 5 ऐसा ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा और कितना हो जाएगा 2 3 6। फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 5 रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसको हम 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सारी संख्याएं 1 1 हमें यहाँ पर मिल गई हैं। तो जो इसका एलसीएम आ गया है वो कितना आ जाएगा, इन सब की जो है आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना है 3 है और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर हो जाएगा 60। एलसीएम क्या आ गया है यहाँ पर, एलसीएम जो आया है वो 60 आया है। अब हमें यहाँ बताना है क्या, पेनों के पैकेटों की संख्या बतानी है जो समान रहे। एक के पैकेटों की संख्या निकाल लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया है 60 और अपोन में कितना हो जाएगा, अपोन में आ जाएगा ये 5 क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर 5 दी हुई है। तो कितना हो जाएगा 5 से 60 को डिवाइड करेंगे कितना 12 पंजे होता है 60, तो यहाँ पर आ गई है 12। बी में दिया है, बी के पैकेटों की संख्या निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 60 अपोन कितना 6, तो कितना हो जाएगा 10 छंग होते हैं 60, तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर सी के पैकेटों की संख्या निकालनी है तो कितना करेंगे 60 अपोन क्या रखेंगे, यहाँ पर सी की वैल्यू जो दी हुई है, सी की वैल्यू है यहाँ पर 12, तो कितना हो जाएगा 12 पंजे कितना होता है 60, तो यहाँ पर सी की वैल्यू आ गई 5। यहाँ पर ए को बनाने पड़ेंगे 12 पैकेट, बी को 10 और सी को 5, तब तीनों के पेनों की संख्या जो है वो बराबर हो जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ए बराबर 12 आएगा, बी बराबर 10 और सी बराबर आ जाएगा 5। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है 20 दिनों में मिनटों की संख्या हमें बतानी है, निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर आएगी। तो यहाँ पर मिनटों की संख्या हमें ज्ञात कर लेनी है। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में होती हैं 60 मिनट और एक मिनट में होती हैं 60 सेकंड। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या निकाल लेना है, यहाँ हमें 20 दिनों में मिनट की संख्या ज्ञात करनी है। तो 20 दिन में कितने घंटे होंगे, 20 दिन में हो जाएंगे यहाँ पर 24 घंटे और मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 24 घंटों में मिनटों की संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो मल्टीप्लाई कितना, मिनट की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 60। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 28,800। तो ये आ गई है यहाँ पर मिनटों की संख्या। अब करना है क्या, यहाँ पर बताना है सेकंडों की संख्या। तो पर हम ऑप्शन नंबर डी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 8 घंटे हैं और 8 घंटों में क्या है 60 मिनट है और 60 मिनट में सेकंडों की संख्या भी 60 होती है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चंग 36, तो ये हो जाएगा 3600 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28,800। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू जो है सेम आ गई हैं। यहाँ पर 20 दिनों में मिनटों की संख्या 8 दिनों में सेकंडों की संख्या के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर दिया है 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या हमें बतानी है। 3 और 1/3, तो यहाँ पर बात हो रही है समकोण की। एक समकोण होता है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर हमें समकोण की वैल्यू लेनी है 90। ठीक है, तो यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 और 1/3 कोणों की संख्या पूछ रहे हैं। तो 3 प्लस कितना 1/3, 1/3 हो गया। इसको हम लिखेंगे कैसे, 3 3 9 और 1 हो जाएगा कितना, ये 10/3। 10/3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 90 से करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर समकोण में डिग्रियों की संख्या बतानी है। कितना हो जाएगा, ये 3 से 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 30 और 30 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बन जाए 3 और ये 2 जीरो हैं ये ऐसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर डिग्री की संख्या कितनी आ गई है, डिग्री आ गई है यहाँ पर 300। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डिग्री की संख्या कितनी आ गई है 300। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है निम्न पैटर्न में लुप्त प्रविष्टि की पहचान कीजिए। तो इस पैटर्न को हमें देखना है, इसमें आगे वाला नंबर क्या आएगा, यहाँ पर क्या नंबर आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, 2 के बाद 4 है, फिर 4 के बाद 12 है। तो क्या हो रहा है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 4 आ जाएगा और 4 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करते हैं तो 12 की मल्टीप्लाई अगर 4 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 48 और 48 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो 240। तो हमें यहाँ पर इसका पैटर्न फॉलो करना है। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। तो क्या मिल जाता है 4 आ जाएगा। यहाँ पर अब एक नंबर हम यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं। 2 के बाद क्या आता है 3, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 48। और क्या कर रहे हैं, जो संख्या हमें मिल रही है उसमें एक अंक आगे बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 48 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ 4 था यहाँ पर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 48 की 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240। अब 240 आ गया है, 240 को हम 5 के बाद क्या नंबर आता है नेक्स्ट, 6 आ जाएगा।
6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 6 0 0 हो जाएगा, 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर क्या मिल गया है नेक्स्ट नंबर आ गया है 1440। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या है, एक 120 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया है। क्या होता है, तीनों भुजाएं जो होती हैं ये समान होती हैं। तो यहाँ पर एक तार थी कितनी 120 सेंटीमीटर लंबी, इसको मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है। तो यहाँ पर कितनी भुजाएं हो जाएंगी, 1 2 और ये हो जाएगी 3। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है तार की, वो दे रखी है कुल लंबाई 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक भुजा निकालनी है तो 3 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा 40। तो यहाँ पर एक भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 40। आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। एक भुजा की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।